कुछ जगहें होती है जो आप जाना चाहते हो, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको लोग प्रमोट करते हैं जाने के लिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको भगवान बुला लेते हैं। तो ये उन सारी जगहों में से एक जगह है जहाँ पे हम कभी आ नहीं पा रहे थे। वाराणसी, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इस जगह का नाम वरुणा नदी और 80 घाट से मिलकर बना है। बनारस कहो या काशी, यह उल्टी बहती गंगा के तट पर बना शहर अगर आप ऊपर से देखें तो अर्धचंद्र यानी हाफ मून के आकार जैसा प्रतीत होगा। यहाँ ब्रह्मदेव ने महादेव को बुलाने के लिए 10 घोड़ों की आहुति दे दी थी, जहाँ बड़ी प्रचलित दशाश्वमेध घाट की आरती होती है। यह शहर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ के लिए तो जाना ही जाता है, पर यहाँ के पकवान भी एक नंबर हैं। काशी चाट भंडार की टमाटर चाट से लेकर दीना चाट भंडार की आलू टिक्की या चाचा चाची की जलेबी कचौड़ी से लेकर बंगाल चाट के पानी पूरी, सभी पकवान मुंह में पानी ले आते हैं। वेलकम टू वाराणसी। और इस ट्रैवल ब्लॉग को आप मेरी नज़र से देखेंगे, मेरे लेंस के थ्रू। बिना किसी देरी के करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? वेलकम टू वाराणसी, काशी विश्वनाथ की जगह, भैरव बाबा की जगह और हमारे महादेव की पुरानी नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि हम वाराणसी आए हैं। ऐसे कई मौके लगे थे वाराणसी आने के, बट कई बार ऐसा होता था कि हो नहीं पाता था, आ नहीं पाते थे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे और हम पहुंच चुके हैं अपने मित्र जेठालाल के यहाँ उर्फ कार्तिक गुप्ता, और उसने हमको एक आलीशान सा रूम दे दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इस आलीशान रूम को हमने पूरा यूटिलाइज़ किया है और वहाँ पे सामान रखा हुआ है, हेलमेट, और ये पूरा बिस्तर पे बिखेर दिया है सामान, जस्ट लाइक माई लाइफ। एक और चीज़ की एकदम पेटी पैक आईना है गोदरेज इंटीरियो का, बहुत ही शानदार भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने घर को होटल बना दिया है। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त भाई, मेरी किस्मत। इसीलिए तो मैं उसको बोलता हूँ मेरा प्रिय मित्र जेठालाल। मिलिए इस घर के नए सदस्य से। क्या नाम है तुम्हारा? बनी सिंह, बनी गुप्ता। ना किल रही है इसकी। ये देखो क्या नाम, इनका तो कुछ नाम रखे होगे, इनका भी नाम नहीं है। अच्छा, इसको हाथ लगाओ तो ये भागता है, लेकिन ये भी भाग नहीं रहा है। अभी देख रहा है कहाँ जाऊँ मैं। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। स्वागत है आप सभी का BHU में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कोई भी आया जा सकता है। ये मुझे पता ही नहीं था। ये मेन गेट होगा? मेन गेट है। ओके। हमारे प्रिय मित्र जेठालाल ने हमें बताया है, हमें सूचित किया है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नर्सिंग, IIT BHU भी है यहाँ पे। एकदम कॉलेज का फूड कोर्ट लग रहा है भाई। तुमने कभी किसी लड़की के साथ घूमा है? नहीं बाबा, मेरे आधे लोग तो जानते होंगे यहाँ पे। दुगुना लगान देना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे आए हैं कि जैसे ही एंटर कर रहे थे कि हमें बाहर भेज दिया। कहाँ जा रहे हो? गेट तो बंद होने वाला है। एंट्री बंद हो रही है, मंदिर तो बंद हो रहा है, बट कोई नहीं। अब चलते हैं BHU, घूमते हैं थोड़ा और फिर संकट मोचन हनुमान भी बंद होगा, घाट चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो घाट चलते हैं। ये है यहाँ की फेमस पहलवान लस्सी। ऑनेस्ट ओपिनियन, ये जो जगह थी पहलवान लस्सी तो इसकी उतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत ही ज़्यादा मीठी, बहुत मतलब चाशनी एकदम भर के मीठी। और दूसरा कि इतने ज़्यादा
वीडियो बनाने वाले लोग आ गए, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं कि वो शॉप की ऑथेंटिसिटी, जो खाने के एक वो जो अपनापन होता है, उसका स्वाद होता है, वो जा चुका है सिर्फ लोगों को प्रेस करने के चक्कर में, मार्केटिंग करने के चक्कर में। तो उतना अच्छा तो नहीं लगा। मलाई मक्खन खाना था, मलाई और जिद्दी बोलते हैं उसको, लेकिन वो भी नहीं खाया, हम लोग निकल गए वहाँ से। बनारस की गलियों में आप सभी का स्वागत है। ओहो म्याऊ म्याऊ। क्या पतली गलियों से हम गुजर रहे हैं। यहाँ सीधा चलो यहाँ। ओ भाई, मेरे को लग रहा है ना, तू पार कर दे यहाँ पे। स्वागत है आप सभी का दशाश्वमेध घाट पे। अभी हम हैं दशाश्वमेध घाट के बाजू वाले घाट में, अहिल्या भाई घाट। और यहाँ पे जितने भी घाट हैं ना, सारे सट के हैं, सारे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि 2 कदम चलेंगे तो आपको दूसरा घाट मिल जाएगा। तो दशाश्वमेध घाट की ना एक छोटी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्रह्मा जी ने शिव जी को बुलाने के लिए यहाँ पे पूजा रखी थी। तो जब पूजा हुई, उसके बाद जब शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए, तो उसका नाम रखा दशाश्वमेध घाट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे इस घाट को, मतलब तब ये ऐसे प्रॉपर ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट टाइप नहीं हुआ था कि सीढ़ियाँ हैं, ऐसे कुछ है। जो सबसे पहली बार इसको जिन्होंने बनाया है वो है बाजीराव पेशवा। उन्होंने ये घाट बनाया, दशाश्वमेध घाट। उसके बाद बहुत सालों बाद अहिल्या भाई होलकर ने इसको वापस से रेनोवेट किया और अच्छे से और बनाया। दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पे शिव जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, उन्हीं के लिए आरती भी होती है। दशाश्वमेध घाट की आरती आपको शाम में दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। कार्तिक का बचपन, उसका टीनेज, उसका सब कुछ यहीं वाराणसी में गुजरा है। तो जानते हैं कार्तिक से कि 10 साल पहले, नॉट प्रमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट 10 साल पहले या 20 साल पहले यहाँ पे कैसा हुआ करता था, और एकदम से जो राइज़ आया है वाराणसी के टूरिज़्म में, वो क्यों आया? तो भैया बताइए। तो बेसिकली 10 साल पहले यहाँ पे कुछ था नहीं, और ये सब जितना भी सजावट है, ये जितना भी बनाया हुआ है, सब कुछ भी नहीं था। पूरा यहाँ पे कूड़ा रहता था, महक आती थी, गंदी बदबू आती थी हर तरह की। 10 साल में ये चेंजेस जितने हुए हैं, ये बोर्ड्स वगैरह जो आप देख सकते हैं, 10 साल में ही हुआ है। पहले इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था। मतलब सारे इन्फ्लुएंसर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स जितने भी हैं, वो सब वाराणसी आते हैं, सब इतना अच्छा शूट करते हैं। तो मतलब टूरिज़्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया है, मतलब उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहली बार आके। इस घाट का नाम 64 घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि शिव परिवार की 64 योगिनियों से संबंधित होने के कारण इसका नाम 64 घाट पड़ा है। शिव के निर्देश पर 64 योगिनियों देवोदास को उपदेश करने हेतु वाराणसी में अवतरित हुई। 18वीं शती में पूर्वी बंगाल के दिग्पति के राजा ने इस घाट को पक्का बनाया। यहाँ पे 80 घाट हैं और सारे के सारे घाट सब सटे हुए हैं, तो आप इस पूरे घाट की परिक्रमा भी कर सकते हो। तो हमें एक जापानीज़ गेस्ट हाउस मिल गया है वाराणसी में। घाट से बाहर निकलते ही आपको कई सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहां से आप फेमस बनारसी सिल्क साड़ी खरीद सकते हैं।
क्या है इस जगह का नाम? हम आए तो खुल रहा है काशी चाट भंडार। काशी चाट भंडार खुलते खुलते बहुत देर हो जाती, इसलिए हमने सोचा कि मिंग गार्डन आते हैं और कुछ खा लेते हैं। 95 4 दिस इज़ द साइन ऑफ ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड ग्रेट फोर्टिट्यूड, गैलेंट, स्टर्डी एंड करेजियस। वो तो मैं हूँ। हमारे भाई का ईयर है 94, तो वो है डॉग, कुत्ता, और हम क्या हैं? ये है फेमस लोकेशन ऑफ दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे आरती होती है, और यहीं पे खटियों पे चढ़ के वो लोग आरती करते हैं। ये रहे उनके घड़े, सब प्रिपेयर करा जा रहा है अभी। दशाश्वमेध घाट की आरती बड़ी प्रचलित है देश भर में। इनफैक्ट फॉरेनर्स भी यहाँ की आरती देखने आते हैं। यहाँ की गंगा आरती में एक अलग ही एहसास है। जिस प्रकार वो घड़े से तीर बनाकर अलग अलग मुद्रा में आरती करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक क्षण भी आपकी नज़र नहीं हटेगी। अब वक्त आ गया था पेट पूजा का, तो कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हम बनारस के फेमस काशी और दीना चाट भंडार पहुंच गए टमाटर चाट ट्राई करने। भीड़ ऐसी कि कुछ पूछो मत कि चम्मच मिलना भी दूभर हो जाए। अगले दिन की शुरुआत हमने मस्त चाची की कचौड़ी से की। वो कहते हैं ना, गुड फूड गुड मूड। सुबह सुबह चाची की कचौड़ी खाकर वापस आ गए हैं दशाश्वमेध घाट। अब यहाँ से दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के, और सबसे पहले तो डुबकी लगाएंगे, फिर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो, व्लॉग में आ गए हो। स्वागत करिए हमारे ब्लॉग में मयंक सैनी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको ये उत्कृष्ट मौका दिया। कैसा लग रहा है आपको वाराणसी आके? वाराणसी आके बहुत अच्छा लगता है बाबा के घर आके।
काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है और उसके दर्शन करने से पहले आपको वाराणसी के कोतवाल, काशी के कोतवाल के दर्शन करने पड़ते हैं, जो कि है भैरव बाबा। भैरव बाबा के दर्शन तो नहीं कर रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन है। अब वापस आ गए हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए आपको मोबाइल और वॉलेट सबमिट करना पड़ता है और ये पूरा कॉरिडोर है। यहाँ पे खाने को सब कुछ, साड़ी, कुर्ता पजामा, सब कुछ आप ले सकते हो। और ज्ञानवापी मस्जिद, ये रहा मंदिर, ये है मेन मंदिर। यहाँ पे यहीं पे है गर्भगृह और ये रही नॉर्मल वाली लाइन। नॉर्मल वाली लाइन है, वीआईपी वाली लाइन पीछे की तरफ से जाती है, अंदर सीधा दर्शन हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए हैं हम तीनों के। गंगा घाट आए और बोटिंग ना करे तो ट्रिप अधूरी सी लगती। मात्र 100 रुपये में 80 घाट के दर्शन बोट में बैठे बैठे ही हो जाते हैं। यहाँ से पल्ली पार जाकर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं या फिर कोई यज्ञ या पूजा पाठ भी करा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग जो है वो हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक की कराई इसने, लेकिन आप 80 घाट तक की भी कर सकते हो। सेम चार्ज रहता है 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये शेयरिंग वाली बोट रहती है। अगर आप रिज़र्व करते हो बोट को तो 1200, कोई 2000, सब अपना अपना कुछ भी चार्ज करते रहता है। इस शहर में आया तो मैं पहली बार, पर यहाँ का खान पान और तौर तरीके मुझसे अनजान नहीं थे। शायद मेरी पैदाइश लखनऊ की है इसलिए हो सकता है, पर उससे भी हट के इस शहर में कोई तो बात है। चाहे गंगा घाट के किनारे बैठना हो या मंत्रमुग्ध करने वाली गंगा आरती हो या यहाँ की पतली छोटी गलियों से गुजरना हो या फिर यहाँ का फास्ट फूड, अब चाहे जो भी वजह हो, यह महादेव की नगरी चुंबक की तरह मुझे वापस बुला रही है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही खुश रहे, मजे करे, ऐश करे और घूमते रहे मेरे साथ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।